को अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए कि अगर हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो उससे कैसे बात करें और क्या हमें कहना है क्या नहीं कहना है। इसी तरह हमें जैसे भगवान ने हमें दो आंखें दिया है, आंखें तो हमारे पास बहुत छोटी छोटी भगवान ने दिया है, लेकिन इन आँखों से हम सारी दुनिया को देख सकते हैं। और भगवान ने हमें दो कान दिया है, तो इन कानों से हम सारी दुनिया की सच्चाई सुन सकते हैं और बुराई भी सुन सकते हैं। लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों की बुराई सुने कि अच्छाई सुने। मनुष्य को अपने कानों में अच्छाई डालना चाहिए, बुरी बात कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे कान में बुरी बात आ जाती है तो हमारे मन में गलत भावना पैदा हो जाती है और गलत विचार आने लगते हैं। इसी तरह हमें सुनना सबकी है, लेकिन अपने मन का करना है। अगर आपसे कोई बुरी बात कहता है तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। इसी तरह हमें लोगों की हर एक बात को समझना है और अपने आप को बहुत संयम निर्मित रहना है, कंट्रोल में रहना है। जैसे कि हम हर एक सुगंध को महक सकते हैं, अच्छी सुगंध को भी महक सकते हैं और बुरी महक को भी महक सकते हैं। इसी तरह हमें भगवान ने नाक दिया है, तो नाक को यदि हम उससे अच्छी चीज़, खुशबूदार चीज़ सूंघेंगे तो उससे अच्छी चीज़ महकेगी। और अगर बुरी चीज़ सूंघेंगे, अगर हम कहीं जा रहे होते हैं और कुछ कचरा पड़ा होता है तो वो हमारे नाक में महक आती है, तो हम लोग अपने नाक को दाब लेते हैं और जब वो गंदगी बाहर निकल जाती है, दूर चली जाती है, तो हम अपने नाक को खोल लेते हैं। इसी तरह हमें अगर लोग हमसे अच्छी बात करते हैं तो हमें अपने अच्छी बातों को अपने अंदर रख लेना है और बुरी बातों को दूसरे कान से निकाल देना है। लेकिन मनुष्य आजकल बुराई की ओर जाता है, अच्छाई की ओर बहुत कम जाता है। अगर हम अच्छाई की ओर नहीं जा पाएंगे तो हमारे जो और सदस्य हैं घर के या घर परिवार के या लड़के हैं, तो हम उनको अच्छी बात कैसे बता पाएंगे। अगर उनको हम अच्छी बात बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, तो उनके कान में भी अच्छी बात नहीं पड़ेगी। जब उनके कान में अच्छी बात नहीं पड़ेगी तो वो अपना जीवन अच्छी तरह से कैसे व्यतीत करेंगे। लेकिन मनुष्य ये नहीं सोचता है कि हमें मनुष्य को कभी भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम गलत कर्म करते हैं और फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। याद रखना, बंदूक से निकली गोली कभी भी वापस नहीं आती और तीर से, बाण से निकला हुआ तीर कभी उसे रोका नहीं जा सकता। इसी तरह यदि हमें अच्छा बनना है तो हमें एक अच्छे महात्मा की, अच्छे संत की संगत करनी होगी, जिससे हमें वो उन्नति की ओर ले जाए और भगवान से जोड़ दे। वो भगवान से हमें जोड़ने का कार्य करे, उसी महात्मा को हमें गुरु बनाना चाहिए। लेकिन लोग
ऐसा नहीं सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि चाहे जैसा महात्मा मिल जाए, हमें उसे अपना गुरु बना लेना चाहिए। आप याद रखना कि हर एक व्यक्ति तिलक लगाने वाला महात्मा नहीं होता है। इसी तरह हमें हर चीज़ दुनिया में अच्छी नहीं दिखती है। हमें कुछ लोग अच्छे दिखते हैं और कुछ लोग बुरे दिखते हैं। जो लोग हमें शक्ल से अच्छे दिखते हैं, गोरे दिखते हैं, हम उन्हें पसंद कर लेते हैं और उन्हें अच्छा मानने लगते हैं। लेकिन आप याद रखना कि हर एक व्यक्ति जो गोरा होता है, अच्छा होता है, देखने में साफ होता है, वो हर एक व्यक्ति आपको अच्छा ही नहीं होता है। वो देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसकी आदत कैसी है, आप उसकी आदत देखिए, उसका विचार देखिए, उसका व्यवहार देखिए और उसका चरित्र देखिए, उसका गुण देखिए कि वो व्यक्ति किस प्रकार से बातचीत करता है, कहाँ बैठता उठता है और क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, कहाँ जाता है और कहाँ नहीं जाता। इसी तरह हम लोग उसकी शक्ल सूरत देख करके मोहित हो जाते हैं। लेकिन हमें हर एक व्यक्ति की शक्ल सूरत देख करके उसके ऊपर मोहित कभी नहीं होना है। मनुष्य को पहले परख लेना चाहिए गुरु बनाने से पहले कि हम अगर अच्छे गुरु का चयन करते हैं तो हमें जल्दी में नहीं रहना चाहिए, ताकि हमें उसे परख लेना चाहिए, इंतज़ार कर लेना चाहिए। कोई भी जब कार्य करने जाओ तो उसे एक बार नहीं, हमें 100 बार सोच लेना चाहिए कि ये कार्य हमारे लिए उचित रहेगा या अनुचित रहेगा। अगर आपके लिए वो कार्य उचित होता है तो उसे करने में पल भर की भी देरी मत लगाओ, उसे जल्द ही कर डालो। और वो कार्य अगर आपको हानि पहुंचा रहा है तो उस कार्य की ओर आप देखना भी नहीं, और अगर आपके लिए लाभदायक है तो उसे अवश्य कर लेना चाहिए। इसी तरह एक बार एक बूढ़ी माँ गंगा नहाने के लिए बोल रही थी अपने बेटों से कि मुझे गंगा नहाने जाना है, और वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। उनके बेटों ने कहा कि माता जी आप गंगा नहाने मत जाओ, क्योंकि गंगा बहुत तेज चल रही है और बारिश का भी समय है, तो आप गंगा नहाने मत जाओ। लेकिन वो बूढ़ी माँ नहीं मानती है, वो गंगा नहाने जाती है और चली जाती है, वहाँ नहाती है और नहा करके जब बाहर निकलती है तो बहुत दूर उसे जाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और पेड़ के नीचे एक ऊँट बैठा हुआ था। तो वो बूढ़ी माँ सोचती है कि इस ऊँट पर मैं बैठ जाऊं और बैठ करके ये मुझे छोड़ देगा। तभी वो माँ ऊँट पे बैठ जाती है और ऊँट पर जब बैठ जाती है तो ऊँट डर जाता है। वो देखता है कि मेरे ऊपर कौन बैठ गया। तभी वो जल्दी से खड़ा होता है और खड़ा होकर के भागने लगता है। जब वो भागने लगता है तो वो काफ़ी दूर भाग जाता है, और वो बूढ़ी माँ के गांव के कुछ लोग बूढ़ी माँ को देख रहे थे। तो उन्होंने बूढ़ी माँ से बोला कि माता जी आप कहाँ जा रही हो। तो बूढ़ी माँ बोलती है कि बेटा मुझे जाना था पूरब की ओर, लेकिन ये ऊँट पश्चिम की ओर मुझे ले जा रहा है। ये ऊँट जहाँ ले जाएगा मुझे मैं वहीं जाऊंगी। तभी वो ऊँट रुक जाता है और एक गड्ढे में कूद जाता है। जब वो गड्ढे में कूदता है तो वो बूढ़ी माँ ऊँट के नीचे हो जाती है और ऊँट ऊपर हो जाता है और वो बूढ़ी माँ मर जाती है।
तो इसी तरह हमें कोई भी कार्य करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कि ये कार्य हमारे लिए उचित होगा या अनुचित होगा, इस कार्य को हमें करना है या नहीं करना है। याद रखना कि भगवान श्री राम इतने महान विद्वान थे कि रावण को भी नहीं हरा सकते थे, लेकिन रावण देखो इतना महान विद्वान था, तब भी वो मूर्खता जैसी बात करता था और वो अपने चरित्र के कारण उसकी मृत्यु हो गई। भगवान श्री राम ने उसे मार दिया और उसका उद्धार हो गया। तो इसी तरह हमें भगवान श्री राम के जैसा बनना है ताकि हमारा भी उद्धार हो और लोग हमारा नाम ले, और हमें रावण कंस के जैसा नहीं जीना है ताकि रावण भगवान श्री राम से ज़्यादा महान था, विद्वान था और वो पंडित था, और भगवान श्री राम उसके आगे कुछ नहीं थे, एक वो साधारण राजकुमार थे। लेकिन रावण लंका का राजा था, उसकी सारी लंका सोने की थी, तब भी उसको अपने सोने के लंका में चैन नहीं था, और भगवान श्री राम वन में थे, तब उनको भगवान श्री राम को उसमें वन में भी संतोष था कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मुझे अपने माता और पिता का आदेश आज्ञा का पालन मिला है कि मैं वन में 12 वर्ष बिताऊं और बिता करके वापस जाऊं। तो इसी तरह हमें भगवान श्री राम जैसा बनना है, राम जैसा और कृष्ण जैसा बनना है, रावण जैसा नहीं बनना है। अगर हमें भगवान श्री राम जैसा बनना है तो हमें अपने आदतों को सुधारना होगा और अपने चरित्र को सुधारना होगा, और हमें एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। तो हमें एक अच्छे गुरु को चुनना होगा जो हमें भगवान से जोड़ सके, क्योंकि जब हमारे पास कोई गुरु नहीं होता है तो हमारे मन में अनेक विचार आते हैं और हमें कोई अपनी वाणी समझाने वाला नहीं मिलता है कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि ये कार्य हम कर रहे हैं ये हमारे लिए उचित होगा या अनुचित होगा। तो हमें अपने गुरु से आज्ञा ले लेना चाहिए कि ये कार्य हमारे लिए उचित होगा या अनुचित होगा। आप कोई भी कार्य करने से पहले अपने गुरु या माता पिता या बड़े बुजुर्ग लोगों से जरूर सलाह ले लें कि हमारे लिए ये कार्य उचित होगा या गलत होगा। तो इसी तरह हमें अपने हर एक कार्य को सावधानी पूर्वक करना है और भगवान श्री राम जैसा अपना चरित्र स्वभाव बनाना है और संतोष रखना है, और हमें हर समय मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है, ताकि लोग हमारे ऊपर खुशी रहें और हमें दूसरों का हक कभी भी नहीं छीनना। जैसे कि भगवान श्री राम ने अपना
राज्य छोड़ दिया था और राजा बनने की उनकी जो कैकेयी माँ थी, तो उनकी माँ का सोच था कि मेरा भरत राजकुमार बने और राम 14 वर्ष का वनवास करे। इसीलिए इसी तरह हमें अपने भाइयों से कभी भी बेईमानी नहीं करना है। भगवान राम और लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जैसा व्यवहार करना है, क्योंकि ये जो धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, बंगला है, ये सब यही धरा रह जाएगा, हमारे साथ में कुछ नहीं जाएगा। ये जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर यहीं रह जाएगा। तो इसी तरह हमें लोगों की मदद करना है और लोगों के साथ में गलत व्यवहार कभी भी नहीं करना है। लोगों का, दूसरे का हक कभी भी नहीं छीनना है और हमें अपना हक खाना है और लोगों की मदद करना है, ताकि भगवान हमारा उद्धार कर सके। और इसी तरह हमें जीना है और हमें लोगों को कष्ट कभी भी नहीं पहुंचाना है।